हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 0। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिन बच्चों को बीटेक करना हो डिप्लोमा के बाद उन्हें इस साल सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और मतलब इसे हम लोग लीट भी बुलाते हैं। ठीक है, पहले से इसको लीट बुलाते थे क्योंकि एक तरह से लेटरल एंट्री प्रदान करता है। ठीक, तो जिन बच्चों को भी ये करना हो उन्हें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी इसका डेट चल ही रहा है, 6 अप्रैल को फॉर्म आया था और 6 मई को इसका लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक फॉर्म ना भरा हो भर दें, और बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म भर भी दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं पिछली बातें जल्दी बता दूं। मैंने बताया था कि इसका जो एग्ज़ाम होगा जो जुलाई मंथ में होगा। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम में डोमेन सब्जेक्ट जो हैं वो उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे। एक तो मैथ होगा, एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा, जिनका आपको पेपर देना पड़ेगा। और एक आपको तीसरा पेपर देना पड़ेगा जनरल टेस्ट का। ठीक है, स्लॉट 1 में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, मैथ का, ग्राफिक्स का और जनरल टेस्ट का। मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करना रहेगा। ग्राफिक्स में 50 आएंगे, 40 करना रहेगा। जनरल टेस्ट में 75 आएंगे, 60 करना रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का जो सही नंबर है, मैंने एक सही करेंगे तो 5 नंबर, गलत करेंगे तो -1 नंबर। ठीक है, तो 40 का आपको हो गया 200 नंबर, और 40 का हो गया 200 नंबर, 60 का हो गया 300 नंबर। मतलब टोटल पेपर आपका 700 नंबर का होगा। अब 700 नंबर में आप कितना नंबर पाते हैं उसी के बेसिस पे आपका रैंक बनेगा। और आपको जो भी कॉलेज है, मतलब अभी तो यूपी के जो बच्चे हैं वो MMUT और AKTU का तो भरे ही हुए हैं, तो जो भी मतलब कॉलेज आपको अलॉट होगा इसी 700 नंबर के रैंक के बेसिस पे अलॉट होगा। ठीक है, अब AKTU का कौन सा कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है, वो इसी पे डिसाइड होगा। या MMUT तो खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अब यहाँ आपके जो मार्क्स होंगे 700 नंबर में, उन्हीं के बेसिस पे ये डिसाइड होगा। ठीक, तो हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, क्योंकि मैथ का तो ऑलरेडी वीडियो अजय सर दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी वीडियो वो अभी तक दे भी चुके हैं और वो उसको कंप्लीट कराएंगे। मैं आपको ग्राफिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब ग्राफिक्स का हम लोग अभी तक वीडियो नहीं दे पाए थे, लेकिन अब आज से हम लोग ग्राफिक्स का भी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर 0 है। इस लेक्चर 0 में हम लोग जो हमारा सिलेबस है इस सब्जेक्ट का और जो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसका स्टडी करेंगे। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि सिलेबस क्या है और इस सब्जेक्ट को आगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे काफ़ी दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो जाने में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मैं कोई भी काम जब करता हूँ ना तो उस पर पूरा रिसर्च करता हूँ। देखिए, पहले का जो सिलेबस था, पहले तो यूपी CET के थ्रू होता था लीट का एग्जाम। ठीक है, तो वो सारा सिलेबस अब चेंज हो चुका है। तो जब भी सिलेबस चेंज होता है ना तो उसका स्टडी करना पड़ता है। हम लोग कुछ भी ऐरा गैरा चीज़ नहीं दे सकते ना बच्चों को। ठीक है, तो हम लोग उसका पूरा स्टडी करते हैं और फिर बहुत रिसर्च करने के बाद एक क्वालिटी कंटेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन मिले। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी बस कोटापूर्ति करने के लिए हाँ दे दिए बस हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन मिलना चाहिए, जो पढ़ाया जाए उससे क्वेश्चन मैच करना चाहिए, आपको बेनिफिट होना चाहिए, नंबर आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ग्राफिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। सिलेबस तो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन एक मीडियम सिलेबस है, लेकिन नंबर तो ठीक ठाक है ना इसका। ठीक है, तो हमें इस पर 200 नंबर का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस पर टारगेट करना है कि ऐसा कंटेंट हो कि बच्चों का रैंक आए। ठीक है, तो इसीलिए क्वालिटी कंटेंट देने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कितना देरी क्यों हुआ, और अब आपको मिलेंगे वीडियोज। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियोज लूँगा, मतलब मैं जो पढ़ाऊँगा उसका आपको नोट्स भी साथ में प्रदान कर दूँगा। ठीक है, मतलब आपको मैं गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा जिस पर आपको नोट डाउनलोड करने की, जैसे मान लीजिए यही लेक्चर 0 है तो लेक्चर 0 का जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको कोई मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारा लिखा लिखाया मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और जिससे आपको मतलब देखो एग्जाम के समय क्या होता है, एग्जाम के समय तो नोट्स ही से आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, बाद में तो ये सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नोट्स भी प्रदान कर दूंगा ताकि आप एग्जाम के समय वो PDF रूप में प्रदान करूँगा, ताकि आप उसको देखेंगे। मान लो एक बार आप वीडियो देखे हुए हैं और एक बार केवल उसका आप PDF देख लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा कैसे कैसे सर क्या पढ़ाए थे। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको नोट्स भी सारा प्रदान कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस है। ठीक है, इसका मैंने प्रिंट निकाला है, तो ये उसका सिलेबस है। आपको PDF चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको PDF। ठीक है, तो ये उसका सिलेबस है। इसमें लिखा हुआ है देखिए कि 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यूनिट 1 है। इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। दूसरा भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के कुछ आगे की चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक, और
फिर आपका जो सेकेंड पार्ट है, मतलब पहला पार्ट एक तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया जिसमें 2 यूनिट हो गए, और जो सेकेंड पार्ट है ये आपका मशीन ड्राइंग है। देखिए इसमें आपका मशीन ड्राइंग है सारा, अब इसके बाद सारा कुछ मशीन ड्राइंग है। अब मशीन ड्राइंग है, इसमें आप लिखा हुआ है मशीन पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे थ्रेड वगैरह है, नट बोल्ट है, ठीक है। फिर अगला भी मशीन ड्राइंग है जिसमें मशीन पार्ट के बारे में कुछ है, ठीक है। जैसे इसमें रिविट वगैरह के बारे में, स्टड वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। इंटरनल थ्रेड्स, एक्सटर्नल थ्रेड्स के बारे में लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर अगला पार्ट भी मशीन ड्राइंग का ही है, और इसमें आपका असेंबली डिसेंबली का ड्राइंग है, और इसमें आपको बियरिंग रॉड जॉइंट और टाई रॉड एंड पाइप जॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये टोटल आपके 7 यूनिट्स सिलेबस में दिए हुए हैं, इसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है, ठीक। तो मैंने इस सिलेबस को कैसे, मैं देखो ये तो इसका सिलेबस हो गया जो जो आपको CUET ने बताया है कि मतलब ये सिलेबस आपको तैयार करना है। इसी से MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप कई जगह पढ़ेंगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ड्राइंग, मतलब आपको चित्र बनाना है, लेकिन रियल बात यह है कि चित्र तो बनेगा नहीं। MCQ एग्जाम में चित्र कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, चित्र से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको तैयार ऐसा करना है कि जो भी MCQ क्वेश्चन पूछे जाए वो आपका तैयारी हो जाए। तो वो काम ही मेरा है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको कोई चीज़ बनाने पे फोकस न रहे, आपको कोई बनाना नहीं पड़ेगा कुछ, बस उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है और ड्राइंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी आप MCQ करने के लिए जब तक ड्राइंग को समझे नहीं रहेंगे तब तक आप उस पर क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। या तो मान लो किसी का सिंबल ही पूछ दिया तो आप सिंबल बनाएंगे नहीं, लेकिन देख के तो याद रखेंगे ना कि ये इस चीज़ का सिंबल है। या मान लो कोई ड्राइंग बना के उसमें पूछ दिया कि बताओ ये चीज़ क्या ये चीज़ है, तो उसमें भी आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, MCQ भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो भी पढ़ाऊंगा, मैं अभी तो ये सिलेबस वाला है, जब लेक्चर 1 शुरू करूँगा तो हर वीडियो के लास्ट में आपको MCQ कराऊंगा, ठीक है। जो भी पढ़ाया रहूँगा उस वीडियो में उसका MCQ उस वीडियो के लास्ट में आपको, जो उस वीडियो में पढ़ाया रहूँगा उसी से रिलेटेड MCQ आपको उस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो ये तो आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को मैंने किस तरह से मैं इसको पढ़ाऊँगा, मतलब मेरे पढ़ाने का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगा, ये मैं आपको अब जा रहा हूँ बताने। देखिए, तो अब उसी सिलेबस को मैंने अपने लैंग्वेज में, मतलब आप किस तरह से मैं पढ़ाऊँगा उस स्टाइल में मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है, कि किस तरह से मैं आपकी तैयारी कराऊँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको सिलेबस में वही यहाँ लिख दिया हूँ कि 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी ये टोटल आपका 200 नंबर का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा उस तरह से मैंने लिखा हुआ है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्यों मैंने इस क्रम में लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो मैं कभी भी बच्चों को तैयारी कराता हूँ, मैं और भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कभी भी मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि पढ़ाई को कभी भी आप स्मार्टली करिए, ठीक है। पढ़ाई कभी भी स्मार्टली होनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को अब आखिर ये स्मार्ट पढ़ाई कैसे होती है, तो देखिए इसके लिए आपको जो स्मार्ट स्टडी है, इसके लिए आपको चीज़ों को प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो सिलेबस है, हम लोग सिलेबस देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ाया है, उनको वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं सिलेबस को देख के कि इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। इनसे MCQ बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में जो जिस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, ठीक है, MCQ क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, उस ऑर्डर में मैंने सिलेबस को अरेंज किया है। इसी ऑर्डर में मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे हिसाब से जो पढ़ाने का तरीका है, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ये है। सिलेबस वही है जो अभी मैं आपको दिखाया हूँ, लेकिन मैंने अपने तरह से सिलेबस को थोड़ा सा आसान भाषा में कर लिया है ताकि समझ में आए। तो देखो, पहले तो मैं आपको मशीन ड्राइंग पढ़ाऊंगा। आप देखे होंगे सिलेबस में 2 ही चीज़ें लिखी हुई थी, एक तो था आपका आइसोमेट्रिक और एक था मशीन ड्राइंग में कई सारे पार्ट थे। तो मैंने पहला जो टॉपिक लिख दिया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, हमारा जो पहला टॉपिक हो गया वो मशीन ड्राइंग हो गया, और मशीन ड्राइंग में ये सारे हमारे अंदर के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। मतलब जो मेरा मेन हेडिंग हुआ वो मशीन ड्राइंग हुआ, और जो अंदर के सब हेडिंग्स हुए वो ये हुए, ठीक है। अब इन्हीं सारे से आपको, अब वही मैं उसमें से छांट के लिखा हूँ जो सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है, कि मशीन ड्राइंग में हम लोग थ्रेड प्रोफाइल्स, नट एंड बोल्ट्स, वाशर, स्टड्स, रिविट्स, बियरिंग, रॉड जॉइंट, टाई रॉड एंड पाइप जॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और इससे जो भी अब इसमें सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो थ्रेड में भी डिटेल वगैरह दिया हुआ है कि क्या क्या, मैं उतना डिटेल में नहीं लिखा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है, उस सिलेबस में तो ये भी सब लिखा हुआ है कि आपको इसको ड्रॉ करना है, लेकिन मैं आपको मैं आपको फोटो सबका दिखा दूंगा, फिगर सबका दिखा दूंगा, लेकिन उसका जो थ्योरी पार्ट है वो बताऊंगा, और साथ में जो उससे MCQ बन सकते हैं, MCQ बनने के ज़्यादा चांसेज होंगे वो आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो पहले मैं आप लोगों को मशीन ड्राइंग पढ़ाऊंगा। देखो मैं मशीन ड्राइंग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, इधर से जो हमारा जो 40 क्वेश्चन आने वाला है, मेरा जो अंदाजा है ना, देखिए आप 40 क्वेश्चन में कम से कम 30 क्वेश्चन के आसपास मान के चलिए कि इधर ही से आएगा। 30-32 क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, क्योंकि एमसीक्यू इधर से ही ज़्यादा बनने वाला है। जो आइसोमेट्रिक वाला पार्ट है ना, जो सिलेबस में वो यूनिट 1 और 2 में लिखा हुआ है, और यूनिट 3 से 7 तक यहाँ लिखा हुआ है, और यूनिट 1 और 2 इसमें लिखा हुआ है। आइसोमेट्रिक से एमसीक्यू उतना बन ही नहीं पाएगा। देखो आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक में चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक में कुछ थ्योरी पार्ट होता है, ये बात तो सही है, लेकिन एमसीक्यू लिहाज से उतना बन नहीं पाता। वो सिलेबस में आप अधिकांश देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ड्रॉ करना, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको बाद में किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा है नहीं, एमसीक्यू ज़्यादा आपका इधर से ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके थ्योरिटिकल पार्ट, उसके जो भी इंपॉर्टेंट होंगे एमसीक्यू बताऊँगा। लास्ट में जो भी पढ़ाऊँगा, जैसे मान लो थ्रेड पढ़ाऊँगा तो उसका एमसीक्यू आपको लास्ट में करवा भी दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले मशीन ड्राइंग और ये सारे टॉपिक्स, फिर आपको मैं आइसोमेट्रिक पढ़ाऊंगा। और देखो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें अलग से ऐड किया हुआ है। देखो कुछ कुल मिला के ये पेपर तो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी हुई है ना, तो भी हो सकता है कि मशीन ड्राइंग की जो थ्योरी होती है, जो सिलेबस में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, और हो सकता है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी होती है, थ्योरी माने वही HP VP क्वाड्रेंट जो होते हैं, ठीक है, जो आप लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ED जो पढ़ते थे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो हो सकता है कुछ थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे पेंसिल कितने प्रकार की होती है, कौन सा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पेपर का साइज कितने तरह का होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के और जो सिद्धांत वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, वो सब आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मे भी 1-2 क्वेश्चन उसके भी आए। इसीलिए देखो अब 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं इसको पहले नहीं पढ़ा दूँ, अब नहीं कि मैं पहले वही सब चीज़ पढ़ाऊँ जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको भी लास्ट में थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। इसके चांसेस कम है आने के, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पेपर तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ही है, ED का ही है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत आ सकती हैं। और मशीन ड्राइंग की भी जो थ्योरी होती है वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत आए, लेकिन मेन आपका यही है। ये पहला मशीन ड्राइंग, इसमें ये सारे हेडिंग्स हैं आपके, और दूसरा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें अंदर की कुछ चीज़ें, कुछ थ्योरिटिकल पार्ट होंगे जो आपसे MCQ बना के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मतलब हमारा पढ़ाने का जो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा वो सिलेबस का इस तरह से होगा। ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये हमारे टॉपिक्स होंगे, इसको लाइन बाय लाइन में जो लिखा हूँ इसी को इस हिसाब से मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ में इतना बात आ गया, तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो सिलेबस है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हो गए, मैथ और ग्राफिक्स, जिसका आपको तैयारी मतलब अजय सर मैथ का तैयारी करा ही रहे हैं, ठीक है। मैथ के तो अच्छे से वीडियो दे रहे हैं, वो आपको पूरा करवा ही देंगे। ग्राफिक्स मैंने शुरू कर ही दिया है, अब आपको इसको मैं तैयारी आपका कराऊंगा, ठीक है। और जनरल टेस्ट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 करने रहेंगे। देखो जनरल टेस्ट में 4 चीज़ें आएंगी, ठीक है। CA यानी करंट अफेयर, GK, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर है ये तो आप खुद से पढ़िएगा। करंट अफेयर कोई जो डेली जो चीज़ें होती हैं इनको आप तैयार रखिएगा। जुलाई में पेपर है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि जो जनवरी से जून तक का करंट अफेयर है, मतलब ये जो 6 महीने का हो रहा है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और जीके देखिए, जीके का जो जीके मतलब क्या है, स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सब सारी चीज़ें जीके में आती हैं, ठीक है। तो जीके का भी कुछ मटेरियल मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिएगा, लेकिन इसका भी मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब ग्राफिक्स तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, और जीके का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैथ अजय सर पढ़ाएंगे, ठीक है। रीजनिंग भी एक सर हैं जो आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, तो रीजनिंग भी हम लोग कराएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी अजय सर जो हैं ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी क्लास लेंगे, ठीक है। मतलब मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो सेम ही चीज़ होता है ना। ये आपका वो वाला मैथ है जो अजय सर पढ़ा रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स, कैलकुलस वगैरह है, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें जो कंपटीशन में जो आता है, ठीक है। तो ये सब अजय सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। आप लोग देखिए, अगर आप हम लोग से पढ़ते हैं और हम लोग जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं उस पर आप चलेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, इतना तो श्योर है, ठीक है। तो इतना आप करिए, ठीक है। अब आगे की बात ये है कि देखिए, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ लेक्चर नंबर 0, इसमें तो सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। जो अगला लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको मशीन ड्राइंग शुरू करूँगा, यहाँ पे जो मैं कहा ना थ्रेड वगैरह पढ़ाना शुरू करूँगा, तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब वो जो लेक्चर रहेगा, मतलब जो लेक्चर नंबर 1 रहेगा वो आपका डेमो लेक्चर रहेगा। मतलब लेक्चर नंबर 1
तो ये जो लेक्चर नंबर 1 मैं आपको दूंगा, लेक्चर 0 और लेक्चर 1, ये आपका डेमो लेक्चर में रहेगा, मतलब ये आपका फ्री रहेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा और आपको ऐप में भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका डेमो लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर 2 से स्टार्ट होगा, अभी इसमें मुझे उम्मीद है कि लेक्चर भरसक 15-16 लेक्चर में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो मैं बनाऊंगा तो अपने आप पता चलेगा, ठीक है, जितने भी हों। तो अब ये आपका डेमो लेक्चर रहेगा 0 और 1। लेक्चर 2 से आपका पेड कोर्स यानी सिर्फ ऐप में मिलेगा, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेक्चर 2 से आपको हम लोग का जो ऐप है अजय क्लासेज है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसी ऐप पर आपको बाकी के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक। धीरे धीरे मैं उसको अपलोड करता जाऊँगा। तो आपको हम लोग का पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड कोर्स की जो फी है वो 1,099 है। 1,099 में सारे सब्जेक्ट जो जितना मैं आपको बताया हूँ, ये सारी की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जो भी पेड कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको सारा जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसके PDF भी मैं जो ग्राफिक्स है उसका PDF भी मैं आपको प्रदान करूंगा, ठीक है। अभी लेक्चर 0 और 1 का तो सबको दूंगा, लेकिन लेक्चर 2 से केवल पेड कोर्स वालों को। तो आप पेड कोर्स ज्वाइन करिएगा। लेक्चर 1 पहले देख लीजिए और हर लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और जो पढ़ाऊंगा उसका MCQ भी करा दूंगा, ठीक है। और उसका PDF भी दूंगा, ताकि एग्जाम के समय आप एग्जाम के कुछ दिन पहले उसी PDF को देख के रिवीजन भी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना बात समझ में आया, तो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो इतना तो श्योर है ना कि हम लोग जो कंटेंट आपको देंगे, कंटेंट में आपको एकदम बेस्ट मिलेगा, ठीक है। फी तो देखिए थोड़ा सा लगता ही है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अभी ये इंजीनियरिंग ग्राफिक जो है ना, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। अभी बहुत सारी चीज़ों को हमें कंटेंट बनाना पड़ता है ना, कुछ भी अगर हम लोग नहीं दे सकते हैं तो काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है। और एक पूरा तैयारी करनी पड़ती है, तो थोड़ा तो फी तो लगता ही है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग, और बहुत ज़्यादा फी नहीं है, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतना कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं है, तो फी आपको पे करना पड़ेगा। पेड कोर्स ले लीजिएगा, और ठीक है, लेक्चर 1 आपको मैं प्रदान करूँगा, पहले उसको देख लीजिए, वो आपका डेमो लेक्चर है। फिर लेक्चर 2 से आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करिएगा, और अच्छा तो लगेगा ही, उसकी गारंटी है, और फायदा भी होगा उसकी भी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।